अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी चौक में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में और गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज कर रही है। यहां मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA सादिका साहिबा, और जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है और आज व्हील चेयर पर इस जगह पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए क्वेश्चन। मैम कैसी हैं आप कैसे होना चाहिए? मुझे बेहद दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा लीडर जो मिला था मुकाबला करने को, वो हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा है। कौन सी खुशी की बात है? और उसके पाकिस्तान जब बना है तो मैं नारे लगाती थी, लेके रहेंगे, देना पड़ेगा पाकिस्तान। मैंने कहा था मेरा पाकिस्तान जन्नत होगा, लेकिन मेरी जन्नत को जहन्नम बना दिया इन्होंने। और मुझे कोई होप थी, कायदे आज़म के बाद एक इमरान खान मिला था, हमने शुक्र किया। चोर नहीं है, सच बोलता है, फरिश्ता नहीं है। बहुत मेहनत, पहली दफ़ा आया था, मेहनत की है उसने, पाकिस्तान का नाम, इस्लाम का नाम ऊंचा किया है। तो लेकिन इसके साथ क्या किया? आज तो मैं ये कहती कि मजबूर हूँ कि मुझे गोरे पसंद नहीं है। गोरे ने कायदे आज़म के साथ ये सलूक नहीं किया, वरना कायदे आज़म को उड़ाना तो कोई देर ही नहीं थी। कोई अटैक नहीं करवाया उनके ऊपर। यहाँ अपने मेरे इमरान खान के ऊपर अटैक करवाया, मालिक ने बचाया है। बाल बाल किस तरह बचाया है, वो उनका प्लान फेल हो गया। अल्लाह का प्लान सबसे बड़ा है। आप व्हील चेयर के ऊपर यहाँ पर आ गई हैं एहतजाज में। आप घर बैठती हैं, आराम करती हैं, रिकवर करने के बाद वापस आती हैं, लेकिन आप व्हील चेयर पर आ गई हैं एहतजाज में। आपको नहीं पता, मैं सब हर वक्त रोती हूँ। सवाती के साथ जो जुल्म किया है, कोई इंसान सोच सकता है? मैं तो सवाती के साथ भी रोई हूँ। बुढ़ा आदमी मेरे जैसा बेचारा रो रो के यार, उसके साथ क्या ज्यादती की है इमरान के साथ। इमरान, अब मुझे ये है कि इमरान जिनके नाम लेता है उनकी FIR क्यों नहीं कट रही? अगर मुझ पे वो अटैक करेगा तो मैं अपने दुश्मनों के नाम लूंगी, इमरान का क्यों नहीं मान रहे? ये बताइए मुझे। किससे इंसाफ मांगे? अल्लाह ताला ने दस्ती दराज की हुई है इनकी। इंशाअल्लाह इनको अल्लाह मेरे सामने सजा देना। ये मुजरिमों को, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ। जब पाकिस्तान बना तब आपकी कितनी उम्र थी? आपने पाकिस्तान बनते हुए देखा? 10-11 साल की मेरी टीम थी बच्चों की। मेरे पास तो पूरी वीडियो है, मैंने क्या क्या बचपन में किए हैं। काला मुंह करके खजर हयात बनाया और क्या क्या कुछ नहीं किया। उस वक्त कैमरे होते नहीं थे। तो पाकिस्तान के लिए मैंने कहा जन्नत होगा मेरा पाकिस्तान। क्या हुआ जब अनाउंस हुआ है ना, रेडियो पाकिस्तान हमदानी ने, वो फल्ला खुशी का आलम था हमारा। क्या हो रहा है मेरे लिए? मैं जिंदगी में क्या देख रही हूँ अपने पाकिस्तान। अल्लाह मियाँ इमरान खान को सलामत रखे। अल्लाह अब जवानों को कह रही हूँ, इमरान का साथ दो, वरना आपकी जिंदगी गुलामों की तरह गुजरेगी। मजदूरों के लिए बाहर जाएंगे आप। पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, सब इन्होंने अपने चोरों ने अपने बच्चों के महल बना लिए हैं, महल बनाए। तो आपके लिए कुछ नहीं छोड़ना, खुदा के लिए आप अपने खान का साथ दे दो। अच्छा मैम, आपने पाकिस्तान खुद बनते देखा है, जिस कुर्बानियों के साथ पाकिस्तान हासिल किया गया और जिस उम्मीदों के साथ पाकिस्तान बनाया गया कि यहाँ हर कोई खुशहाल रहेगा, आज़ाद रहेगा, अमानतदार होंगे, दयानतदार होंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या होता गया दिन ब दिन? बस देख ले, पैसा, लालच, पैसा। और यह है कि सजा नहीं हो रही। अगर किसी 2-4 को लटका दे चाइना की तरह, बिल्कुल पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। यहाँ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या डिमांड है? बेसिकली अभी मेरी डिमांड है कि इमरान खान जो कह रहा है उसका मानो। बस इमरान खान को क्लियर करो। इमरान खान कोई मुजरिम नहीं है, उसको क्यों आप लोगों ने हटा दिया था? कोई बुरा काम नहीं किया था। अब जो चोर डाकू मेरे सिर पे बिठा दिए। असेंबली में बैठी हुई थी जब हमजा को बनाया, वजीर आला बनाया। मेरे चाइना ने कहा है कि हमने 300 लोगों को फांसी चढ़ाया, इसलिए मेरी तरक्की का राज। अब आप राज पूछते हो, मैं कहती हूँ बताइए, अगर हमारे हाथों में चोर और डाकुओं को वजीर आला, वज़ीर आज़म बना देते हैं। नौजवान नस्ल आपको देख रही है, क्योंकि आप उन लड़कियों में थी जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, नारे लगाए। नौजवान नस्ल अब आपको देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपको पहले एक बात बताऊं, पैगाम तो मैं दूंगी। हालत हमारी ये थी कि हम तो अमृतसर में थे,
9 बहनें हम, अल्लाह ने खैर आफियत से बस उसने बचाया। अब्बा जी मेरे बाद में आ रहे थे, एक बहन थी, 2 छोटे थे, बड़ी बहन थी। अब्बा जी जब गाड़ी रोकी है सिखों की, ड्राइवर सिख था, गाड़ी रोकी है तो जलसा हो रहा था, शराबें पी के फिर रहे थे सिख। मेरे अब्बा जी का हाल खराब कि मेरी बेटी को ले जाएंगे, सिख ले जाएंगे। हम तो लाहौर जा चुके थे। अब्बा जी ने कहा एक कांस्टेबल मिला मुसलमान, सिख ले मेरी बेटी को शूट कर देना। हमने कहा अब्बा जी आपने क्यों? कहते मुझे क्या नजर आ रहा था, हमारे मेरी दोस्तों की फैमिली की एक बच्ची को ले गए, 14 साल की बच्ची को, जो जुल्म थी। ये जुल्म सह के आपके वालिद साहब ने कांस्टेबल को कहा कि मेरी बेटियों को शूट कर दें। हाँ, बेटी को शूट करना, अगर सिख ले जा रहे हो, सिख ले अगर ले जाए तो शूट कर दो उस जिंदगी से। ये तो बड़ी बात है। हम रोते अब्बा जी क्या किया, तो मैंने अंदाजा मेरी हालत क्या थी। जवान बेटी मेरी थी और सिख फिर रहे थे शराबे पी के। इस तरह हासिल किया है पाकिस्तान, सारा भरे हुए घर छोड़ के आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? देख लो, बहुत बहुत मुश्किलों से हासिल किया है पाकिस्तान। आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, मान ले आप मेरी बात। मैं दुनिया में होगी नहीं होगी, आप तो बाहर जाएंगे, वहाँ मजदूरियाँ करेंगे, बहुत सेकंड ग्रेड सिटीजन रहेंगे। इमरान का साथ दो, ये होप है, आखिरी होप है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ कारकुनान जो हैं बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें बच्चे भी लेके आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या लेने आए हैं जनाब यहाँ? हम जी हकीकी आज़ादी लेने के लिए आए हैं और इमरान खान के लिए आए हैं, जो उनके साथ ज्यादती की गई है उसके लिए हम आए हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और ये जो चोर डाकू हैं राना सनाउल्लाह, उसको फौरी हटाया जाए उसकी पोस्ट से, और शहबाज शरीफ साहब को भी, और जो जनरल साहब का नाम आ रहा है उनको भी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हैं और बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। उनका ये कहना है कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज करते रहेंगे और इमरान खान को उसका हक और इंसाफ लेकर देंगे। मज़ीद सूरत हाल से भी आपको आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए पॉइंट में अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।